हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द टू सॉल्व द बेसिक न्यूमेरिकल्स कि आई बेस पर हमें कुछ बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे डिफेक्ट्स, आई डिफेक्ट्स, कौन सा आई डिफेक्ट्स, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा पिया? हाइपरमेट्रोपिया। ओके। सो इसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि एक नॉर्मल आई हम देखते हैं। एक नॉर्मल आई, मैंने एक आई बनाती हूँ, मैंने एक आई बनाया है। ओके, मैंने एक आई बनाया है और इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया है, जहाँ से इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया है। और ये कौन सी मसल्स है? सीलियरी मसल्स है, जो इस आई लेंस को फोकस करती हैं, जो इस आई लेंस को फोकस करती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो इमेज चेंज नहीं होती, इमेज वही बनती है, लेकिन आई लेंस फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। आई लेंस क्या करता है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। आई लेंस को फोकल लेंथ पर आई लेंस क्या करता है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। इमेज चेंज नहीं होती नॉर्मल आइज़ में। तो क्या होता है, सपोज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी है, ये जाएगी और ये कहाँ बनाएगी? इमेज रेटिना पर बनाएगी। कहाँ बनती है नॉर्मल इमेज? रेटिना पर बनती है। अगर इमेज रेटिना से पहले बने या रेटिना के बाद में बने तो आई डिफेक्ट होता है। अगर इमेज रेटिना के पहले बने या बाद में बने तो आई डिफेक्ट होगा। पहले मतलब कि हम पास की चीज़ें तो देख सकते हैं, बट हम दूर की चीज़ें नहीं देख सकते हैं, तो उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। अगर इमेज बाद में बने तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें पास की चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? पास की चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं। तो उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। ओके, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आई लेंस। जैसे कि अगर हम पास की चीज़ देखनी है, सपोज़ मैं बुक रीड करती हूँ तो प्रिंटेड वर्ड्स पढ़ूँगी। प्रिंटेड वर्ड्स पढ़ने के लिए मैं बुक को अपनी आइज़ के पास लेकर आऊँगी। तो वो जितना मैं पास लेकर आऊँगी तो वो प्रिंटेड वर्ड्स क्या होंगे? उतने ही ब्लरी हो जाएंगे और मुझे वो प्रिंटेड वर्ड्स क्लियर दिखाई नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जितना पास कोई ऑब्जेक्ट रखी है वो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होती है। तो वो कौन सी डिसीज़ है? हाइपरमेट्रोपिया। कौन सी डिसीज़ है वो? हाइपरमेट्रोपिया। तो उसमें क्या होता है कि लेंस थोड़ा सा वाइड हो जाता है। और अगर हमें दूर की चीज़ें देखनी है तो लेंस कैसा हो जाएगा? वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, खींच जाएगा। ओके, अगर हमें दूर की चीज़ें देखनी है तो पास की चीज़ें मतलब नॉर्मल लिमिट क्या होती है? पास की चीज़ें की नॉर्मल लिमिट क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम 25 सेंटीमीटर की कोई भी चीज़ आसानी से देख सकते हैं तो कोई डिसीज़ नहीं है। अगर हम 25 सेंटीमीटर से पहले की चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, ब्लर देख पा रहे हैं, तो क्या डिसीज़ है? हाइपरमेट्रोपिया है। तो इसका जो नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। और अगर हम बहुत दूर की चीज़ें देख पा रहे हैं, अगर हम बहुत दूर की चीज़ें देखनी है, जैसे हमें मून देखना है तो हम मून देख सकते हैं। लेकिन अगर हम पास की चीज़ें देखते हैं तो वो हम ब्लरी दिखाई देगी और या फिर हमें स्ट्रेस हो जाएगा, तो उसमें आई डिफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम दूर की चीज़ देख पा रहे हैं तो हम बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं तो कोई डिफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर दूर की चीज़ें क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, तो वो क्या है? मायोपिया है। इसका क्या होता है कि हम बहुत दूर तक, हम इनफाइनाइट तक चीज़ें देख सकते हैं। इसका फार पॉइंट्स क्या होता है? इनफाइनाइट। मतलब हम इनफाइनाइट तक दूर की चीज़ें देख सकते हैं। ये कह लो कि अगर मुझे इंडिया से चाइना देखना है तो मैं देख सकती हूँ? नहीं देख सकती। लेकिन मैं मून को देख सकती हूँ, क्योंकि मून क्या है? अर्थ का ही एक सैटेलाइट है, दिखाई देता है इजीली। लेकिन मैं इंडिया से चाइना को नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि वो अर्थ की दूसरी तरफ है, बिल्डिंग वगैरह आ जाती है बीच में, इसलिए मैं देख नहीं सकती हूँ। लेकिन हम काफ़ी दूर तक
चीज़ों को इजीली देख सकते हैं। मतलब फार पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट होता है। फार पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट है, लेकिन जो नियरेस्ट पॉइंट है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर है। हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। एक न्यूमेरिकल्स हमारे सामने है, अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बिफोर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर से पहले की चीज़ें वो नहीं देख सकता है। इसका इमेज क्या बनता है, 30 सेंटीमीटर। इमेज को किससे शो करते हैं, वी से। तो वी क्या हुआ, 30 सेंटीमीटर। वी क्या हुआ, 30 सेंटीमीटर। और नियरेस्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर्सन देख सकता है, 30 सेंटीमीटर से पहले की चीज़ें नहीं देख सकता। 30 मतलब उसको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया। तो हम देखेंगे, देखो आई है, ओके। तो वी क्या है, 30 सेंटीमीटर। वी क्या है, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ़्ट में है तो हम साइन कन्वेंशन देखेंगे तो -30 सेंटीमीटर आएगा। और यू क्या है, इसका लिमिटेड पॉइंट -25 सेंटीमीटर। तो अब हम सॉल्व करेंगे। 1/f इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/-1/30, 1/-30, 1/-25। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर प्लस 150 सेंटीमीटर। अगर हम इसको पावर निकालेंगे तो P इक्वल टू 1/f, फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f। तो 100/150 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे 2/3 डायोप्टर। इसकी क्या यूनिट आई है, डायोप्टर यूनिट होती है, पावर की डायोप्टर यूनिट होती है। और ये कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। कौन सा साइन है, ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फोकल लेंथ निकालेंगे। और फोकल लेंथ निकालने के बाद हम ही फॉर्मूला लगाएंगे पावर का। तो इसमें कौन सा लेंस यूज़ होगा, कौन सा लेंस यूज़ होगा इसमें, क्योंकि ये नियरेस्ट, क्योंकि ये बिफोर 30 सेंटीमीटर है। बिफोर 30 सेंटीमीटर के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है, ओके। यस, सेकेंड न्यूमेरिकल है, अ पर्सन कैन नॉट सी बियॉन्ड मतलब 30 सेंटीमीटर से आगे की ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। 30 सेंटीमीटर से आगे की ऑब्जेक्ट को नहीं, दूर की चीज़ें नहीं देख सकता है। दूर की चीज़ें नहीं देख सकता है तो कौन सा लेंस यूज़ होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होगा। कौन सा लेंस यूज़ होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होगा। और कौन सी डिसीज़ है, मायोपिया। तो दूर की चीज़ें, तो इसका क्या बनता है इमेज, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर में से -30 सेंटीमीटर लेंगे बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन। और यू क्या है, इनफाइनाइट। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, -30, इनफाइनाइट की जगह 0 आएगा। सॉल्व करके क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। फिर P इक्वल टू 1/f, क्या आंसर आया इसका, 3.33 डायोप्टर। तो इसमें कौन सा लेंस यूज़ हुआ था, कॉनकेव लेंस यूज़ हुआ था बिकॉज ऑफ द नियर साइटेडनेस, ओके। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो आपका 90% चैप्टर क्लियर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ मैन इज़ वियरिंग अ ग्लासेस ऑफ द फोकल +1 सेंटीमीटर +1 सेंटीमीटर, व्हाट कैन बी द डे। अगर जिसका प्लस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, +1 मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और मायोपिया डिफ्रैक्ट होगा, ओके। व्हाट इज़ द कोज ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये आपको लिखना है। पर्सन वांट टू रीड बुक प्लेस एट 20 सेंटीमीटर, वेयर इज द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई इज़ 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड। आपको पहले क्या निकालना है, 1/f निकाल के f निकाल लेंगे, ओके। फिर P निकालेंगे, P इक्वल टू 1/f। व्हाट इज़ द पावर ऑफ अकोमोडेशन, क्या होता है, नॉर्मल नियर पॉइंट एंड नॉर्मल फार पॉइंट क्या होता है। 3 पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। 6 क्वेश्चन क्या है, वाई डू द स्टार ट्विंकलिंग बट प्लैनेट्स डू नॉट। हमने लास्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था, कुछ रीजनिंग पढ़ी थी, उस रीजनिंग के बेस पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं। उस रीजनिंग का बेसिक आंसर था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वाई डू द स्टार ट्विंकलिंग, स्टार
ट्विंकलिंग करते हैं लेकिन प्लैनेट्स नहीं करते, क्यों, ये बताना है। वाई टू स्काई अपीयर ब्लू, स्काई अपीयर ब्लू क्यों होता है, रेड क्यों नहीं होता। रेड कलर इंडिकेशन मोस्टली फॉर द इमरजेंसी सिग्नल, रेड कलर यूज़ किया जाता है इमरजेंसी सिग्नल के लिए, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ का कुछ रीज़न है। तो आप उसको देखना लास्ट वीडियो में और सॉल्व करने की कोशिश करना। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड 2 minutes अर्ली सनराइज एंड 2 minute डिलेड सनसेट, क्या रीज़न है 2 मिनट पहले सन छिपने का, 2 मिनट पहले सन राइज होने का। सन अपीयर मोर रेडिश ड्यूरिंग सन राइज एंड सनसेट। ओके, ये टॉप 10 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू।